जी, मैं हूँ एहतशाम रशीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। जी, आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड फंक्शन के बारे में। अच्छा, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्लासेस, और क्लासेस का जो मेन फीचर है वो है डेटा हाइडिंग या एनकैप्सुलेशन। उसमें क्या होता है कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट उसके डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज वो एक्सेस नहीं हो सकते। यानी कि मेंबर फंक्शन जो है, किसी क्लास के जो मेंबर फंक्शंस हैं, वो उसके प्राइवेट डाटा को गेट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सिचुएशन में ऐसा होता है कि हम चाह रहे हैं कि जो नॉन मेंबर फंक्शन है, यानी कि वो किसी क्लास का फंक्शन नहीं है, वो दो डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को अगर ऐड करना चाहे, तो फिर हम क्या करेंगे? उस सूरत में हमें फ्रेंड फंक्शन यूज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक प्रोग्राम है, इसको जरा देखें। ये हम एक क्लास अल्फा बनाते हैं। अल्फा के अंदर हम प्राइवेट एक डाटा बनाते हैं इंटीजर डाटा के नाम से, डाटा मेंबर हो गया। और पब्लिक के अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं अल्फा, और इसकी वैल्यू सेट कर देते हैं 3। कंस्ट्रक्टर वैल्यू सेट कर देगा 3 डाटा की। इसके बाद एक क्लास हम बनाते हैं बीटा। इसके जो पब्लिक मेंबर्स हैं, प्राइवेट के अंदर हम डेटा बनाते हैं डाटा के नाम से, इंटीजर डाटा, और पब्लिक के अंदर हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं बीटा, जो डाटा की वैल्यू सेट कर देगा 7 कर देते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम एक फंक्शन बनाते हैं। अब ये देखिए, इंडिपेंडेंट फंक्शन है ऐड डाटा के नाम से। ये क्या करेगा? ये अल्फा और बीटा के जो डाटा मेंबर्स हैं, जो कि इस वक्त सिर्फ डाटा है, उन उसको ऐड करेगा। ऐड डाटा अल्फा ए और बीटा बी, यानी कि अल्फा क्लास का एक ऑब्जेक्ट इसको पास कर रहे हैं और एक बीटा क्लास का ऑब्जेक्ट इसको पास कर रहे हैं। और फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम रिटर्न करवाते हैं जो ए का डाटा है और प्लस बी का डाटा, ये दो चीजें हम रिटर्न करवाना चाह रहे हैं। मेन के अंदर हम आ जाते हैं। मेन के अंदर क्या करेंगे? अल्फा का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डबल ए के नाम से बना लेते हैं। अब जो ही ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और डबल ए का जो डाटा मेंबर है ना, उसकी वैल्यू हो जाएगी 4 या 3 जो हमने रखी है ऊपर। और एक हम बनाते हैं जी बीटा का ऑब्जेक्ट, बनाते हैं डबल बी। अब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इसका जो डाटा मेंबर है उसकी वैल्यू हो जाएगी 7। अब इसको हम सी आउट में यूज करते हैं ऐड डाटा का फंक्शन, ऐड डाटा, और इसको हम डबल ए और डबल बी पास कर देते हैं। तो ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। अब ये देखिए, ये जो फंक्शन है ना, ये नॉन मेंबर फंक्शन है, ये किसी क्लास का पार्ट नहीं है। लेकिन ये क्या करना चाह रहा है? इसमें दो ऑब्जेक्ट्स पास हो रहे हैं डिफरेंट क्लासेस के, और आप उनके जो डाटा मेंबर्स हैं उनको ऐड करना चाह रहे हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इसको अगर हम कंपाइल करते हैं तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। ये देखिए क्या कह रहा है जी, इंटीजर अल्फा इज प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। वो कह रहा है कि जी अल्फा जो है ये प्राइवेट है, आप इसका जो प्राइवेट डाटा मेंबर है वो एक्सेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऐड डाटा इस क्लास का मेंबर ही नहीं है। ये इसका मेंबर होता तो फिर आप कर सकते थे ना। अब यहाँ तो ऐड डाटा का फंक्शन हम इन दोनों क्लासेस में बनाए, फिर ये दोनों के ऑब्जेक्ट्स में चल सकता है। अदरवाइज इसका एक और सोल्यूशन क्या है कि हम इसका फ्रेंड फंक्शन बना लें। हम इस क्लास के अंदर इसको बता दें कि आप एक फ्रेंड फंक्शन बना सकते हो, यानी कि ये जो इंटीजर ऐड डाटा का आपने फंक्शन बनाया है, इधर आपने फंक्शन सिग्नेचर लिख देना है, और आपने बता देना कि एक अल्फा और एक बीटा का इसमें ऑब्जेक्ट पास होगा जी। इससे ये एक फ्रेंड फंक्शन आपने बना लिया है। आपने बता दिया कि इंटीजर ऐड डाटा का एक फंक्शन होगा जो कॉल करेगा अल्फा और बीटा के ऑब्जेक्ट्स को। अब बीटा क्या चीज है? बीटा इसको पहले बताना चाहिए। अब ये क्लास बीटा तो बाद में बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी एरर आ जाएगी। इसका सोल्यूशन ये है कि आप शुरू में इसको बता दें कंपाइलर को कि हम एक बीटा के नाम से क्लास भी बनाएंगे, ताकि जब ये फंक्शन है यहाँ पे एरर ना आए। अब यही आपने फ्रेंड फंक्शन एक बना लेना है, इंटीजर ऐड डाटा, और आपने बता देना है कि अल्फा और बीटा। इस फंक्शन को हम कहेंगे फ्रेंड फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो किसी क्लास का मेंबर नहीं है, लेकिन वो किसी क्लास के जो प्राइवेट डाटा मेंबर है उनको ऐड करना चाहता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस फंक्शन के जो सिग्नेचर है वो दोनों क्लासेस में आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। ये देखिए, इंटीजर ऐड डाटा अल्फा बीटा, इंटीजर ऐड डाटा अल्फा बीटा, ये सिर्फ फंक्शन सिग्नेचर। डेफिनेशन आपने क्लास के बाहर लिखनी है, और आपने क्या करना है, जो क्लास आपने बाद में डिफाइन करनी है उसका नाम ऊपर जरूर लिखना है, ताकि कंपाइलर जब इधर आए तो वो कंफ्यूज ना होगा बीटा क्या चीज है। तो इससे उसको पता लग जाएगा कि बीटा जो है एक क्लास है, वो बेशक इसके बाद आएगी।
तो इस तरह जो नॉन मेंबर फंक्शन है, नॉन मेंबर फंक्शन वो एक्सेस कर सकता है क्लास के प्राइवेट डाटा को। तो इसे कहते हैं जी फ्रेंड फंक्शन। आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो जी एरर आ रही है, इंटीजर अल्फा बीटा इज प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यानी कि वो प्राइवेट है। आपने जो फ्रेंड फंक्शन बनाना है ना, आपने इसके साथ बताना है कि ये फ्रेंड है। इस तरह आपने लिखना है जी फ्रेंड फ्रेंड। तो कंपाइलर को पता लग जाएगा कि भाई ये एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है। ये देखा ना, ये इंडिपेंडेंट है, किसी क्लास के अंदर नहीं है। तो आपने इसको फ्रेंड फंक्शन बनाना है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखिए 10 आ गया आपके पास। तो इस तरह आप फ्रेंड फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको फ्रेंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। शुक्रिया जी। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है फ्रेंड क्लास का भी। फॉर एग्जांपल अगर हम एक फ्रेंड क्लास बना लें तो उस फ्रेंड क्लास के तमाम जो फंक्शन है ना वो फ्रेंड फंक्शन बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर बना लेता हूँ फ्रेंड क्लास बीटा। अब बीटा को मैंने फ्रेंड क्लास बना लिया है। अब ये जो डाटा है ये अल्फा के अंदर है, इसके अंदर से डाटा मेंबर हम खत्म कर देते हैं। इसके अंदर हम सिर्फ फंक्शन बना लेते हैं void फंक्शन 1। ये क्या करेगा, ये सी आउट करेगा, सी आउट डाटा इज इक्वल टू डाटा। अब इसके अंदर आपने अल्फा का एक ऑब्जेक्ट पास कर देना ए, और इधर हम लिख देते हैं ए डॉट डाटा। इसी तरह हम बनाते हैं इधर void फंक्शन 2, इसको भी एक अल्फा का ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं, और इसके अंदर हम लिख देते हैं सी आउट डाटा इज इक्वल टू ए डॉट डाटा। अब ये देखिए हमने ये जो फंक्शन 1 है ये इस क्लास का पार्ट नहीं है। इधर हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया अल्फा ए और बीटा बी, तो हम इधर कॉल करते हैं बी डॉट फंक्शन 1। इधर अल्फा का ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं और इधर बी डॉट फंक्शन 2, और इधर भी डबल ए को पास कर देते हैं। ये जो आप सी आउट कर रहे हैं इसके एंड पे एंड एल कर दें, और इसके एंड पे भी एंड एल कर दें। अब इस फंक्शन की हमें जरूरत नहीं है, एग्जीक्यूट करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं फ्रेंड फंक्शन को। तो ये देखिए डाटा इज इक्वल टू 3 और डाटा इज इक्वल टू 3। तो ये देखिए हमने क्या किया, हमने पूरी क्लास फ्रेंड बना लिया, फ्रेंड क्लास बीटा। अब इस बीटा के जितने मेंबर फंक्शन है वो सारे फ्रेंड बन जाएंगे। अब आप इसके अंदर अल्फा क्लास का ऑब्जेक्ट पास करके उसके प्राइवेट मेंबर डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये फंक्शन 1 देखें इस क्लास का पार्ट नहीं है, लेकिन उसके प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर रहा है। तो ये दो तरीके हैं, आप फ्रेंड फंक्शन भी बना के एक्सेस कर सकते हैं और फ्रेंड क्लास भी बना सकते हैं। उस सूरत में इसके जितने डाटा मेंबर्स हैं ना वो आपको फ्रेंड लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली फ्रेंड फंक्शन बन गया। तो उम्मीद है कि आपको फ्रेंड फंक्शन की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।